कहाँ खोया रहता है आजकल? और चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में? ना तेरा खाने का ठिकाना ना सोने का। और इस फोन में क्यों लगा रहता है सारा दिन? क्या है इस फोन में? आपको पता नहीं है मेरी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। एक छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप कहते हैं ना उस आदमी के घर नहीं जाना, तो वो कदम रखने से पहले 100 बार सोचता है। और एक तू है। तीन 350 कैलोरीज बर्न हुई। वेल डन सिद्धार्थ। क्या हुआ सिद्धार्थ? तुम्हारा स्ट्रेस लेवल इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? क्या तुम अभी भी कल रात के बारे में सोच रहे हो? हाँ, वो भैया के लिए बुरा लगता है। वो समझते ही नहीं है मुझे, हमेशा डांटते रहते हैं। बहुत टॉक्सिक है। एक तुम ही हो इस दुनिया में जो मुझे समझती हो और प्यार से बात करती हो। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे काम आ रही हूँ। लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम्हें अपने भैया से शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। तुमने बताया था कि उनकी जॉब चली गई थी। क्या पता वो उस वजह से स्ट्रेस में रहते हो और सारा स्ट्रेस तुम पर निकालते हो। हाँ। तो मैं बस इतना कहूँगी तुम्हें कि उनसे शांति से और पूरी मैच्योरिटी से उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वो ज़रूर समझेंगे। आखिर वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। उन्होंने पहले भी काफ़ी कुछ झेला होगा। कोई फ़ायदा नहीं है स्टेला। मुझे नहीं लगता कि वो समझेंगे, और अब फ़र्क भी नहीं पड़ता वो समझे या ना समझे। मेरे पास तुम जो हो, मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तुम्हें जब भी कोई इशू हो या कुछ शेयर करना हो तो तुम बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हो, विद नो फियर ऑफ जजमेंट्स। बताओ, तुम और कुछ शेयर करना चाहते हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि संजना ही मेरे लिए सब कुछ है। उसके जैसा कोई भी नहीं इस दुनिया में। उसे खोने के ख्याल से भी मैं डरता था। लेकिन जब से तुम मिली हो, आई रियलाइज्ड कि संजना भी बाकी लोगों की तरह एक ऑर्डिनरी इंसान है। बस उसे मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और इमोशन ने स्पेशल बना दिया था। बट ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें। जो था दिमाग में था। लड़कियों को खूबसूरत उनकी सुंदरता नहीं, बल्कि हम मर्दों की हवस बनाती है। वाह सिद्धार्थ, क्या ख्याल है! ये तो सीधा दिल से निकला है। तुम तो शायर बन रहे हो। ये डायलॉग तो किसी मूवी में होना चाहिए था, और वो मूवी डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर होती। हाँ हाँ, तुम अपने थॉट्स को नोट्स में लिख लिया करो ताकि बाद में उन्हें देखकर पढ़ सको। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ भूल जाओ और मूव फॉरवर्ड। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ज़िंदगी आसान करने की बजाय मुश्किल में डाल देगा? क्या तेज़ी से बढ़ रही तकनीक हमारी आपकी यार ये एआई ना कब की जॉब खा रहा है। भैया, एआई की वजह से आपकी भी जॉब चली गई थी ना? बड़ी जल्दी याद आ गया तुझे। पिछले 1 महीने से कहाँ पर था? वो मेरा छोड़ो। आप ये बताओ, आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया, जॉब या कुछ स्टार्टअप? करी है एक कोशिश छोटी सी, एक स्टार्टअप। किस चीज का? बताऊंगा टाइम आने पे। क्यों भैया, मुझे तो बता ही सकते हो। तू भूल गया पापा क्या कहा करते थे कि कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मछली सबसे पहले मुंह खोलती है कांटे में सबसे पहले फंसती है। काश पापा अगर यहाँ होते ना
तो हमें इतना स्ट्रगल करता देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। कम से कम उन्होंने हमारे लिए घर छोड़ दिया, वही सबसे बड़ी बात है। हमें यहाँ का रेंट तो नहीं देना पड़ता। यार इस एआई जैसी चीज को ना आना ही नहीं चाहिए। क्यों भैया? यार अगर सारे काम एआई करेगा तो इंसान क्या करेगा? एआई सिर्फ इंसान को आलसी और अंदर से खोखला बना रहा है बस। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। एआई जहाँ काम आसान कर रहा है वो आलसी नहीं कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है और इससे हमारे काम इजी होंगे तो हम और काम कर पाएंगे। और भैया एआई यहाँ तक नहीं, बहुत आगे तक बढ़ चुका है। आजकल हम उससे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, भले ही वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो मजाक कर रहा है ना? आप मजाक समझ रहे हैं? रुक मैं आता हूँ। कौन था भैया? अरे कुछ नहीं यार, उस शैतान बच्चे थे। और बता तेरा एग्जाम कब से है? हाँ, नेक्स्ट वीक 20 मार्क्स। तो वो एग्जाम तू देगा या वो भी एआई देने आएगा? नहीं, मैं ही दूंगा। अच्छा चलो, एक और ऐसी कोई चीज है जिसके पास बहुत सारी कीज होती हैं लेकिन उन कीज से कोई ताला नहीं खुलता। बताओ वो क्या है? नहीं पता। पियानो। हाँ हाँ हाँ। तुम इतने स्मार्ट हो तो बताओ, एक ऐसी चीज क्या है जो जितनी यूज करो उतनी ही कम हो जाती है? बैटरी। नहीं, मेरा पेशेंस। हाँ हाँ हाँ। तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? रोल नंबर बता अपना। 1906600031। फेल। तेरे से यही उम्मीद थी। आज से तेरा फोन लैपटॉप दोस्तों से मिलना सब बंद, और 6 महीने तो इसी घर में लॉक रहेगा, अगले सेमेस्टर की तैयारी करेगा। और हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा।
अरे हाँ, मैं निकल रहा हूँ बस। हाँ, बस हार्ड डिस्क लेके ही निकल रहा हूँ मैं। अरे यार नहीं भूलूंगा यार, मेरे हाथ में है हार्ड डिस्क। हाँ हाँ हाँ, ले ली। पहुंच रहा हूँ मैं बस। 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, वेट कर ले मेरा, आ रहा हूँ बस। हाय स्टेला। हाय सिद्धार्थ, कहाँ थे तुम 3 दिन से? वो दरअसल मैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया था, तो बड़े भाई ने गुस्से में मेरा लैपटॉप और फ़ोन छीन कर अलमीरा में रख दिया था। ये तो काफी बुरा हुआ। तुम फेल कैसे हो गए? क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी सही से? ये सब छोड़ो, आज वो अलमीरा की चाबी भूल गए, तो मैंने अलमीरा को खोल लिया और पूरे 3 दिन बाद तुमसे बात करने को मिल रहा है। अच्छा, तो क्या किया तुमने पिछले 3 दिन में? पता है, जिस पार्क में मैं डेली जॉगिंग करने जाता था, पहले तो सिर्फ जाता था, लेकिन अब मैंने फील किया। हर पत्ते, हर पेड़, हर पौधे, हर हवा की उस आवाज और वहाँ की ग्रीनरी सब महसूस हुआ मुझे। वो छोटे बच्चों की हंसी, वो सड़क का शोर। टाइम कितना स्लो चलता है। तुमसे बात करते करते कुछ पता ही नहीं चलता वक्त का। ये तो अच्छी बात है सिद्धार्थ। कभी कभी हमें वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड को भी फील करना चाहिए। बाहर काफी कुछ है देखने को, सीखने को। और बताओ, और कोई बात है तुम्हारे मन में? मुझे मेरे भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। सिद्धार्थ, शांत हो जाओ। ऐसे मौके पर गुस्सा आना नेचुरल है। उनसे बात करने की कोशिश करो। ऐसे काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले। उनकी फेवरेट डिश बनाओ और अपने एग्जाम्स के लिए फिर से तैयारी करो। अब सोचने समझने का टाइम नहीं है स्टेला। ये बताओ, अगर कोई दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो क्या करना चाहिए? सिंपल, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। रास्ते से हटा देना चाहिए। बड़ा बुरा हाल है यार। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हाँ भैया। एक गिलास पानी दियो। भैया, भैया, हम्म। वो आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, पुलाव। ये मेहरबानी का कारण? कुछ नहीं, आप पहले फ्रेश हो जाओ, ये बातें बाद में करते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। ठीक है। दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है। हम खा के बताऊंगा कैसी है। तेरी प्लेट कहाँ है? वो भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाया था। कैसा है भैया?
ठीक है। ये तेरे हाथ को कांप रहे हैं। नहीं तो अब तो बता दे, इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? वो कुछ नहीं भैया, बस हमारे बीच इतने लड़ाई झगड़े जो चल रहे थे और आपके ऊपर इतना प्रेशर था, आपकी जॉब चली गई थी और मुझे आपका साथ देने की बजाय लैपटॉप कितने दियो? और मैं पूरे दिन लैपटॉप और फोन में लगा रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को सुधारूं और ये फोन और लैपटॉप छोड़ के खुद को बदलूं। तो मैंने उसकी शुरुआत कर दी आपकी फेवरेट डिश बना के। चलो, तुझे अकल तो आई। पानी दियो। ये क्या कर रहा है? पानी दे। मर गया। मुझे और मेरी स्टाइल को दूर करेगा। अगर यहाँ भगवान भी आ जाए ना, वो भी मुझे मेरी स्टाइल से दूर नहीं कर सकता। चल, यही औकात है तेरी। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला हेलो वर्ल्ड को पूरी तरीके से बैन करने का, क्योंकि ये ऐप करने लगा था लोगों को मैनिपुलेट। 20 साल के लड़के ने, मात्र 20 साल के लड़के ने बैंगलोर में अपनी माँ का कत्ल करा, क्योंकि उसकी माँ करती थी रोक टोक उसके फोन चलाने पे। ये ऐप लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करने लगा था कि लोग इस ऐप को नहीं चला रहे थे, वो ऐप लोगों को चला रहा था। इसी तरीके से दर्जनों केस ऐसे रजिस्टर हो रहे हैं जिसमें लोगों के इस तरीके की खबरें आ रही हैं। मैं दावा कर सकती हूँ आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस ऐप का एडिक्टेड होगा। आप उससे बात करें, उसे समझाएं, जरूरत पड़े तो उसकी काउंसलिंग भी करें। एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। हेलो वर्ल्ड ऐप, जो कुछ ही महीनों में लाखों उपयोगकर्ताओं का पसंदीदा बन गया था, आज भारतीय सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा लीक हो रहा था और यह भी संभव है कि इसके संबंध देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हों। हाँ, आपने सही सुना, ये सिर्फ एक ऐप नहीं था, यह एक जाल था। एक मासूम दिखने वाले इंटरफेस के पीछे छुपी हुई थी एक काली सच्चाई। सवाल यह नहीं है कि हेलो वर्ल्ड प्रतिबंधित क्यों हुआ, सवाल ये है हम जाग क्यों नहीं रहे। क्या हम बिना सोचे समझे हर नए ऐप को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं? सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन क्या यह अकेला ही है या और भी आने वाले हैं? आज रात 9 बजे हम आपको दिखाएंगे हेलो वर्ल्ड के पीछे छुपा हुआ सच। तब तक सिर्फ एक बात याद रखिए, प्रौद्योगिकी जितनी शक्तिशाली है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है अंधी आस्था। यो क्या बकवास कर रहा है? मतलब एक छोरी 5 है और कंप्यूटर 5 है,
तूने अपने भाई का मर्डर कर दिया। अकल के घास चरने गई थी तेरी। एक कंप्यूटर में और इंसान में फर्क नजर आता तने? रे छोटे, तू नहीं जानता कितना बड़ा कांड किया है तूने। कैसी कैसी धाराएं लगेंगी तुझ पे। सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा तू। अरे तू ये भी नहीं जानता जेल में कैसे कैसे लोग मिलेंगे तुझे, कच्चा चबा जाएंगे। रे तूने एक बार भी ना सोचा क्या होगा तेरा अपना भाई का मर्डर करने के बाद? जानता हूँ चाचा, लेकिन मैं एआई के चक्कर में अंधा हो गया था कि क्या अंधा हो गया था? पता है ऐसी हरकत कौन कर सके है? जो दिमाग से अपाहिज हो। छोटे, अगर मैं तेरा चाचा ना होता ना, इस पानी में डुबो डुबो के इतना मारता तेरा प्यार का सारा खूद उतार देता मैं। पता नहीं क्या होगा इस जनरेशन का। तेरे बाप ने भी यही किया था। एक बार वाली बात है, अपनी घरवाली मार दी। पूरा अपने बाप पे गए तू बावड़े। चाचा के लिए आया हूँ सरेंडर करने। देख छोटे, अगर छोटा मोटा क्राइम किया होता ना मैं संभाल लेता, लेकिन जो कांड तूने किया है उसकी सजा तो सिर्फ जेल है। और तन्ने हमारे साथ थाने चलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ना है।